अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड के दाम आज शुरुआती कारोबार से ही 51,000 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि 51 के ऊपर अब मार्केट टिक जाएगा या फिर एक बार फिर से बाजार करेक्ट होगा और 50 के आसपास आएगा, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज के, अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, और बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल रविंद्र जी आपसे होगा कि क्या किया जाए, 51,000 के ऊपर गोल्ड में एक्चुअली ट्रेड क्या लेना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक मृत्युंजय एक अच्छा ब्रेकआउट आया है एमसीएक्स पर। हालांकि 51,200 का एक माइनर रेजिस्टेंस है, लेकिन जो ओवरऑल जो डॉलर में हमने वीकनेस देखा है, डॉलर में थोड़ा सा एक रिबाउंड है, बट जो वीकनेस देखा है आई थिंक वो वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। और टेक्निकली एमसीएक्स पर गोल्ड ने एक बहुत अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है, और इसका जो टारगेट है वो अराउंड 52,000 तक आ रहा है। सो मेरे हिसाब से गोल्ड को बाई ही करना चाहिए। अगर यहाँ से अगर एक 100-200 पॉइंट का डिप आता है टुवर्ड्स 50,950, 50,900, आई थिंक एक अच्छा बाइंग जोन होगा। 50,250, 300 का एक इमीडिएट टारगेट होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये 52,000 तक भी टेस्ट कर सकता है। इसका जो रिवर्सल होगा वो 50,500, 50,400 के नीचे ही होगा। सो मेरे हिसाब से बाइंग में बने रहना चाहिए, और अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो अगर यहाँ से 100-150 रुपए का डिप मिलता है तो एंट्री कर सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 100 से 150 रुपए तक की गिरावट दिखती है तो बाइंग करके चलना ठीक होगा। बीरेन जी आप क्या कहेंगे सर? 51,000 के ऊपर मार्केट है और आज पूरे दिन मार्केट 51 के ऊपर ही कमोबेश रहा है, तो आपके हिसाब से इस भाव पर पोजिशनल ट्रेडर को क्या करना चाहिए? पोजिशनल ट्रेडर को थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी है इलेक्शन रिलेटेड, स्टिमुलस रिलेटेड। तो मैं फिलहाल आज के लिए तो मेरे पास इंट्रा ट्रेड है, ज़्यादातर नहीं होता बट आज है। 50,900 पे बाई, 51,400 का टारगेट और 50,350 का स्टॉप लॉस। अच्छा ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। अनुज जी आप बताएं कि इंट्राडे ट्रेडर को जो आज शाम के कारोबार में सिर्फ ट्रेड करना चाह रहे हैं, उनको 51,000 के आसपास के भाव पर क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। जिस तरीके से हमने रिकवरी आते हुए देखी है, मुझे लगता है कि 51,000 के आसपास बाय ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर में वीकनेस रही है और अनसर्टेनिटी इलेक्शन को लेकर चल रही है, तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा। यूरो भी यहाँ पर बड़ा है तो उससे भी अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो 51,000 के आसपास गोल्ड को बाय करके चलें। हमें लगता है कि 51,400, 51,500 तक का लेवल टारगेट देखने को मिल सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में $1,940 तक के लेवल यहाँ देखे जा सकते हैं। तो 51,000 के आसपास मुझे लगता है कि बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 51,000 के आसपास बाइंग करके चलना चाहिए, इस पर आप नजर रखिए। तीनों एक्सपर्ट की कमोबेश एक ही राय है गोल्ड पर, यानी कि ये कि गोल्ड में अभी तेजी की गुंजाइश बनी हुई है। आप जो भी ट्रेड लें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चलिए अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। रविंद्र जी चांदी के ऊपर आपका कमेंट अब क्या होगा? हालांकि थोड़ा सा वोलेटाइल है कंपेयर टू गोल्ड चांदी आज भी, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए चांदी में? गोल्ड और सिल्वर देखें तो सिल्वर में एक ज्यादा अच्छा अपमूव आया है एज कम्पेयर टू गोल्ड। गोल्ड थोड़ा सा अटका हुआ है, बट सिल्वर में एक टेक्निकली एक बहुत ही अच्छा साइडवेज चैनल ब्रेकआउट है और सस्टेन भी कर रहा है। ये मुझे लग रहा है कि 62,850 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर फिसल जाता है तो थोड़ा सा करेक्टिव डिप आ सकता है। अदरवाइज आई थिंक 62,850 का स्टॉप रख के अगर ये 63,250, 63,300 तक आता है तो एक बार बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। ऊपर में 64,000 से 64,500 तक के लेवल्स इसमें वेरी मच पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 62,850 का होना चाहिए। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर ये 62,000 तक भी जा सकता है।
अच्छा, ठीक है, तो ये आपकी राय चांदी के ऊपर है। अनुज जी, आज शाम के लिए कोई ट्रेड है क्या चांदी में? देखिए, चांदी के अंदर भी खरीदारी करके ही चलना चाहिए। हालांकि अभी 63,500 का लेवल है, हमारा कॉल 63,000 के आसपास है, बट मुझे लगता है कि 63,400 63,300 के आसपास भी अगर लेवल्स मिले, मीन्स करंट रेट से 101 रुपए का मूवमेंट नीचे मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि 63,900 से लेकर 64,000 तक के लेवल यहाँ जल्दी देखने को मिलेंगे, और 64,000 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 64,600 का रहेगा। मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है, क्योंकि लास्ट वीक काफी अच्छा क्लोज किया है और इंटरनेशनल मार्केट में भी मार्केट ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि बाइंग का ट्रेड रहना चाहिए, सिल्वर में भी बाई का ट्रेड बनाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सिल्वर में भी बाइंग करके चलना चाहिए, दाम आगे बढ़ेंगे। बीरेन जी, आपका क्या व्यू है सर? सिल्वर के ऊपर अगर कोई पोजिशनल व्यू रख रहा है चांदी के ऊपर, तो उनको इस भाव पर क्या करना चाहिए? मार्केट का फ्राइडे का रनअप काफी अच्छा था, करीबन 5.5% का बढ़त आया। पोजिशनली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा लग रहा है कि वापस रीरन शायद इसमें आएगा। स्पेशली बहुत सालों के बाद यूरोपियन रिटेल इन्वेस्टर इसमें वापस आए हैं। ETF होल्डिंग भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन गोल्ड की तेजी में ये शायद थोड़ा नजरअंदाज हो रहा है। आज के लिए तो कोई ट्रेड नहीं है, बट करीबन 61,500 के आसपास अगर प्राइस मिले तो मैं लंबा टारगेट 68 के लिए मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस 59,000 का रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर, खास करके गोल्ड और सिल्वर में आज का एक्शन क्या होगा, आगे किस तरह का ट्रेड हो सकता है। लेकिन एक आज खबर और आई है, सोपा ने ये डिमांड की है, सेबी को चिट्ठी लिखी है कि सोयाबीन के वायदा कारोबार को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन हो रहा है, सट्टेबाजी हो रही है। आप सहमत हैं क्या बीरेन जी? आप तो सोयाबीन के प्राइस को ट्रैक करते हैं रेगुलर, क्या आप सहमत हैं? और जिस तरह का प्राइस मूवमेंट है, क्या आपको वाकई लगता है कि सट्टेबाजी हो रही है या ये नेचुरल बिहेवियर है प्राइस का, मार्केट का? प्राइस बिहेवियर की बात करें, नेचुरल और अननेचुरल तो सब्जेक्टिव है, लेकिन प्राइस बिहेवियर की बात करें तो मैं इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से नेचुरल मानता हूं। चाइना सोयाबीन करीबन 30% अप है पिछले एक महीने में। सिबोट सोयाबीन करीबन 30% अप है पिछले 3-4 महीने में। तो अपना मार्केट भी उसी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, बीइंग ए ग्लोबल मार्केट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपको जेन्युइन तेजी दिख रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़े हैं। अब मैं जो आपसे दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे मालूम है कि इसका जवाब आप क्या देंगे। आप कहेंगे कि इसका जवाब तो सोपा दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको ये तेजी जेन्युइन लग रही है तो फिर सोपा ने ये डिमांड क्यों किया है? सोपा के इस डिमांड के पीछे क्या है? वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एज एन आउटसाइडर, बाहर का आदमी के हिसाब से मैं ऐसा सोच रहा था कि मस्टर्ड में हमने निकलती सीजन में 4,000 का 5,500 देखा और सोयाबीन में 200-300 रुपये बढ़ गया, तो सीधी सट्टेबाजी बंद की बात होने लगी। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि हमारा खून खून आपका खून पानी वाला जो डायलॉग है वो मुझे याद आ गया था। मैं ऐसा मानता हूं कि एक अब ये वक्त आ चुका है कि कोई परमानेंट पॉलिसी बन जाए, क्योंकि लगातार वायदा चालू करो बंद करो, चालू करो बंद करो, इसमें ना तो ट्रेड कोई कॉल ले सकता है ना हेजर कोई कॉल ले सकता है। इसमें एक परमानेंट हो जाना चाहिए कि या तो बंद ही कर दो या चालू रखो। हाँ, एक ठीक बात है, बिल्कुल। एक जो दलील थी सोपा की वो ये कि पिछले कुछ दिनों में करीब 2,800 रुपए तक दाम बढ़ गए हैं सोयाबीन के, और जबकि फंडामेंटल में ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, और जो फंडामेंटल हैं वो मजबूत हैं, उतने मजबूत नहीं हैं, उत्पादन बढ़ने वाला है, फिर भी दाम बढ़ गए। तो क्या आपको लगता है कि वाकई जितनी तेजी आई है उतनी तेजी लायक फंडामेंटल नहीं थे? इसमें जो इश्यू मैं देख रहा हूँ वो यूएसए लॉजिस्टिक का इश्यू देख रहा हूँ। सीबोट स्टॉक अगर आप देखो तो 280 से 360 हो गया सिर्फ 2 महीने में,
जो कि ऑलमोस्ट 50% का जंप है। और ये जंप ने इंडियन सोया खल जो अब तक प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रहा था उसको कॉम्पिटिटिव बना दिया है। और अगर क्योंकि अर्जेंटीना सेलर नहीं है, ब्राजील नेट बायर बन गया है नेट सेलर में से, तो एक टेम्पररी एक विंडो ऐसी है अक्टूबर नवंबर की कि इंडियन सोया मिल कैन गेट एक्सपोर्ट बूस्ट, यहाँ से माल जा सकता है, अच्छी मात्रा में जा सकता है शायद। ओके, ठीक है, तो ये आपने बहुत ही डिटेल में समझाया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल है हिलाल अहमद का, कश्मीर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हिलाल साहब नमस्कार, पूछिए। जी सर, मैं गोल्ड के बारे में जो बात करनी है, मेरा गोल्ड 36,000 पे बाइंग है। अच्छा, तो आगे 36,000 पे आपने गोल्ड बाई किया है? 36,000 से। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, आपने 36,000 के भाव पर आपने गोल्ड खरीद लिया। बताइए, मार्केट अभी 50 के ऊपर है, तो बहुत बहुत शानदार ट्रेड लिया है आपने। एक चीज आप बताएं कि आपने फ्यूचर में ट्रेड लिया है या स्पॉट मार्केट में? नहीं, फ्यूचर में सर। कितना लॉट? 3 लॉट सर। अरे बहुत बहुत बधाई हो आपको। बीरेन जी बताइए, बहुत बहुत शानदार ट्रेड लिया है इन्होंने, 36,000 के भाव पर इनकी बाइंग है। आप क्या सुझाव देंगे? क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इनको, या कुछ और मुनाफे की उम्मीद में मार्केट में रुकना चाहिए? उनके ट्रेड का जो पेशेंस है मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और मैं ऐसा सुझाव करूंगा कि वो बने रहे इसमें, क्योंकि आगे मकाम मुझे काफ़ी दूर लग रहा है, यानी 53, 54, 56 लॉट ऑफ कैश मार्केट में पड़ी है। जैसे ही वैक्सीन और इलेक्शन रिलेटेड जो नॉइसेस जो आ रहे हैं, जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो सेकंड पार्ट ऑफ बुल रन है वो शुरू होगा और काफ़ी आगे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ट्रेड होल्ड करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है। चलिए अगला सवाल है हैप्पी का, बीकानेर से हैं हमारे साथ। पूछिए हैप्पी जी। हाँ सर, मैं गम के बारे में पूछना चाहता हूँ। गुआर गम में मैंने बाइंग कर रखा है सर 6667 में। आपने 6600 में गुआर गम बाइंग की है? हाँ सर। ओके, बताइए बीरेन जी, गुआर गम में क्या होगा आगे? गवार गम में फिजिकल बोझा जिसको बोले सप्लाई थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू गवार, क्योंकि काफी लोगों ने ये रेशियो देख के अपने पास जो फिजिकल गवार था उसको गम में कन्वर्ट कर लिया है। और ग्लोबल लॉकडाउन के चलते हुए उसकी मात्रा एक्सपोर्ट्स डिमांड काफी कमजोर रही है। तो मैं ऐसा सुझाव दूंगा कि उनको गम में से गवार में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि शायद कोरमा का उसको लाभ मिल जाए। और वैसे भी जब लॉन्ग टर्म तेजी खेलनी होती है तो मैं कच्चा माल ज्यादा प्रेफर करता हूं कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट। ओके, ये राय आपकी गुआर पर है। अगला सवाल है बंशीलाल का, इंदौर से। पूछिए। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, जी सुन रहा हूँ, पूछिए। आने वाले 2-3 महीनों में मेंथाइल कहाँ पे जाएगा? हेलो, आने वाले 2-3 महीनों में मेंथा ऑयल कहां तक जाएगा, ये आप जानना चाहते हैं। बताइए अनुज जी, क्या लगता है 2-3 महीने में मेंथा ऑयल का प्राइस? देखिए, मेंथा ऑयल में हमने पिछले कुछ दिनों में रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक रिबाउंड यहाँ पर रहेगा और एक्सपेक्टेड है कि करीबन 1050 तक के लेवल यहाँ देखे जा सकते हैं। तो आने वाले 2 महीने के लिए अगर हम नवंबर या दिसंबर तक की बात करें तो मुझे लगता है कि 1050 तक के लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल है हितेश का। रितेश है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। पूछिए रितेश। जी, सोयाबीन के बारे में पूछना था सर। सोयाबीन बाय पड़ी है मेरी 20 लॉट और 4000 के भाव से। आप लोग बता रहे हैं कि इसका वायदा बंद कर देंगे, फिर क्या होगा मेरा? अरे नहीं, खबर को गलत तरीके से मत समझिए कि वायदा बंद कर देंगे, हम लोग ये नहीं बता रहे हैं।
हमने ये बताया है कि सोपा ने ये डिमांड की है, सेबी को चिट्ठी लिखी है, मांग की है कि वायदा को बंद किया जाए। दिक्कत ये होती है कि मार्केट में लोग खबर को गलत सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसके आधार पे मार्केट में इंटरप्रिटेशन होता है, वो गलत है। खबर को समझिए जी। नहीं, हाँ नहीं, आप मुझे गलत नहीं कह रहे, मैं आपको खबर समझा रहा हूं। खबर ये है कि सोपा ने सेबी को, जो कि रेगुलेटर है कमोडिटी मार्केट का भी, सेबी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वायदा बंद करना चाहिए। सोपा का ये कहना है कि इसमें सट्टेबाजी हो रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये सोपा ने कहा है। अब इसकी जांच सेबी करेगी, सेबी को जो ठीक लगेगा सेबी वो फैसला लेगा। तो ये अभी बंद नहीं हुआ है ना, तो अभी हो रहा है, इसको लेकर कोई खबर नहीं है कि बंद हो रहा है, सिर्फ डिमांड की गई है, इसको आप ध्यान में रखिए। अब वीरेंद्र जी बताएं सोयाबीन का प्राइस आगे क्या होने वाला है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे थोड़ा अपसाइड दिख रहा है 4260 से 4330 तक। वैसे थोड़ी सीजन थोड़ी डिलेड है और महाराष्ट्र में ये जो रिन्यूड साइक्लोन का जो फोरकास्ट आया है, वेदर का एक नया राउंड मानसून का आ रहा है, ऐसी जो फोरकास्ट है, तो उसकी सेंटिमेंट में थोड़ी पॉजिटिव इफेक्ट बनी है और शिकागो में भी उसको सपोर्ट है। ओके, अगला सवाल है राहुल का, मध्य प्रदेश से। पूछिए राहुल जी। आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी जी पूछें राहुल। सर 5523 रुपए में मैंने 10 मस्टर्ड लिए हुए हैं, खरीदे हुए हैं अक्टूबर के, तो मुझे अब निकल जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? नजदीक भी आ रहे हैं कटने की मिति भी। 5523 में 10 लॉट मस्टर्ड आपने लिया है अक्टूबर का, और आप ये जानना चाहते हैं कि अभी निकल जाएं या बने रहें, तो बताइए क्या करें वीरेंद्र जी? निकल जाना चाहिए इनको? नहीं, उनको रोल ओवर कर देना चाहिए, यहाँ से वो दिसंबर में शिफ्ट कर दे, क्योंकि नई जो फसल आएगी वो करीबन मार्च में आएगी और वो भी हाई मॉइस्चर माल आता है और डेफिसिट स्टोरी है ये, तो इसमें डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड अभी भी बाकी है। ओके ठीक है। अगला सवाल विश्नोई का है, बीकानेर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए विश्नोई जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। चना वायदा कहाँ तक जाएगा आगे? चना वायदा आगे कहां तक जाएगा, बताइए अनुज जी, आपके हिसाब से चने में आगे क्या होने वाला है? तो कंटिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पर जिस तरह का ट्रेंड पकड़ा है, हमें लगता है कि चने में अपसाइड मोमेंटम जा सकता है। हालांकि भाव अभी करीबन 5480 के आसपास चल रहे हैं, हमें लगता है कि 5700 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग का जिसका पोजीशन है यहाँ पर अभी होल्ड कर सकते हैं। 5600 से लेकर 5700 तक का टारगेट यहाँ देखने को मिल सकता है। 5600 से लेकर 5700 तक का टारगेट आप कह रहे हैं कि देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है पुरामल का, पूछिए। सर मेरा गोल्ड बेचा हुआ है शुक्रवार का 50,890 में। आगे कब तक कितना जाएगा ये, या नीचे आएगा? ओके, 50,890 पे आपने गोल्ड में शॉर्ट किया था। वीरेंद्र जी, इनको शॉर्ट में अभी रुकना चाहिए क्या, बने रहना चाहिए क्या? फिलहाल तो मार्केट दायरे में है, टेम्पररी 2-4 दिन के लिए। तो 50,700 सपोर्ट है इसका और ऊपर में 51,400 रेजिस्टेंस है। 50,700-800 के आसपास वो निकल जाए वो बेटर है, क्योंकि मेन ट्रेंड तेजी का है इसकी। ओके ठीक है। तो अगला सवाल है राहुल जैन का, मनावर से हैं हमारे साथ। पूछिए राहुल जी। हाँ सर, मैंने पर्यूषण के समय वीरेंद्र जी से सवाल पूछा था, तो इन्होंने कहा था कि उपवास का समय, जितना लंबा उपवास करोगे चांदी के महीने में बताया था उतना फायदा मिलेगा, लेकिन उसके बाद चांदी बहुत टूट गई थी और अब वापस के राइजिंग की ओर है। तो अब क्या लग रहा है सर, आगे क्या करना चाहिए चांदी में? बताइए वीरेंद्र जी, ये तो उपवास करने का कोई फायदा नहीं हुआ, बताइए अब आगे उपवास करें या तोड़ दें? मैं समझता हूँ कि मैंने चातुर्मास की बात की थी
उन्हें भी याद होगा। जरा फ्लैशबैक में जाना चाहिए कि लास्ट सितंबर में 55,000 से सिल्वर को हमने 35 देखा था और फिर 75 भी देखा। तो बहुत सालों के बाद ये बड़े दायरे में एंटर हो चुकी है। और जैसे ही हमने लास्ट फ्राइडे को देखा था, 2,500 रुपया मार्केट एक दिन में बढ़ गया था, और खास तो 3-4 घंटे में। तो मैं ऐसा मानता हूं कि धीरे धीरे करके ये 70-75 जाएगी, बट काफी पेन देगी, तो काफी पेशेंस चाहिए इसमें। इसीलिए मैं उस समय तपस्या वाली बात चातुर्मास की बोला था, अदरवाइज मैं एक दिन के उपवास की बात बोलता। ठीक है, अगला सवाल अशोक का है, गंगानगर से है हमारे साथ। पूछिए अशोक जी। सर मेरा सवाल है, ये चना 5,000 और ग्वार 4700 रुपये कब आएगा? हेलो, चना 5,000 तो हो गया, नीचे कब आएगा या ऊपर जाएगा? अच्छा, अब आप चने में नीचे का पूछ रहे हैं। ओके, बताइए बीरेन जी, चना 5,000 नीचे में और ऊपर में ग्वार सीड 4700 तक कब तक होगा? चना में सेंटीमेंट अभी तेजी का है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऊपर में कोई सेलर है, इनकम सेलर है, क्योंकि जिस दिन फ्यूचर गिरता है ना, तो हाजिर में लेवाली गायब हो जाती है। तो दिस इज फर्स्ट साइन ऑफ समथिंग स्ट्रेंज। और गवार में तो अभी 5,000 के लिए बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं और आप, ये कॉमन सवाल है व्यूअर्स, हमारे दर्शकों का। फिलहाल मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 3742 वाला रेंज ही फिलहाल बना रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश मोदी का, सदलपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर करंट रेट में एल्युमिनियम और लेड में लॉन्ग करना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा और इनका टारगेट, अपर टारगेट लगभग क्या रहेगा? बताइए अनुज जी, करंट रेट में एल्युमिनियम में और लेड में लॉन्ग करना चाहिए क्या, मतलब बाइंग करनी चाहिए क्या? देखिए बिल्कुल, मुझे लगता है कि बेस मेटल में जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव है, तो लेड और एल्युमिनियम के अंदर बाय करके चलना चाहिए। करंट रेट से अगर लेड को बाय करते हैं तो मुझे लगता है कि ऊपर में टारगेट करीबन 152 तक देखने को मिल सकता है। 149 पे स्टॉप लॉस लगाएं। एल्युमिनियम में करंट रेट से बाय कर सकते हैं, ऊपर में टारगेट करीबन 153-154 तक यहाँ देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी, इवन पूरे ही बेस मेटल में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव का है, तो बाई का ट्रेड करंट रेट से उठाया जा सकता है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 50-600 का रहेगा, टारगेट 51,500 तक हो सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। अक्टूबर लेड में मैं सेल प्रेफर करूंगा 152 पे, 154 का स्टॉप लॉस रहेगा और 148 का टारगेट रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल जिंक में रहेगी। जिंक में खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस 195 का रहेगा, टारगेट 201 तक हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।